जय श्री कृष्ण। कभी आपने सोचा है जीवन में क्या बेहतर है, कर्म करना या कर्म का संन्यास लेना? क्या मुक्ति केवल त्याग में है या कर्म में भी? जीवन में ऐसे सवाल अक्सर उठते हैं। क्या मोक्ष केवल संसार छोड़कर ही पाया जा सकता है या फिर हम घर गृहस्थी काम धंधे में रहते हुए भी मुक्ति पा सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय में इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देते हैं और बताते हैं वो अद्भुत मार्ग जिसमें कर्म भी है, त्याग भी और अंत में मुक्ति भी। आइए सुनते हैं कर्म संन्यास योग की दिव्य वाणी। अर्जुन प्रश्न करता है, हे कृष्ण, आप कभी कर्म त्याग की तो कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। दोनों में से कौन सा निश्चित रूप से श्रेष्ठ है? कृपया स्पष्ट बताइए। कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्म योग श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति देते हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है क्योंकि यह जीवन में सक्रियता और आत्मिक शुद्धि दोनों देता है। सच्चा सन्यासी वह है जो ना किसी से द्वेष रखता है ना किसी से मोह। वही असली सन्यासी है। केवल अग्नि त्यागना या कर्म छोड़ देना सन्यास नहीं है। असली सन्यास है इच्छा, कामना और फल की आसक्ति का त्याग। अब श्री कृष्ण कर्म योगी की विशेषताएं बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी यह समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, चाहे वो देख रहा हो, सुन रहे हो, छू रहा हो, खा रहा हो, चल रहा हो या सांस ले रहा हो, वह सब प्रकृति द्वारा हो रहा है, आत्मा नहीं करती। ज्ञानी व्यक्ति विद्वान, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी को समान दृष्टि से देखता है क्योंकि सब में एक ही परमात्मा है। और जो व्यक्ति कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है वह पाप पुण्य से मुक्त होकर शांति प्रदान करता है। ऐसा योगी संसार में रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र रहता है। कर्म संन्यास योग हमें यह सिखाता है कि मुक्ति का मार्ग संसार छोड़ने में नहीं बल्कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति को त्याग करने में है। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है पर उसका मन फल की चाह से मुक्त होता है। वो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है, मान अपमान सुख दुख में समान रहता है और अपने हर कार्य को भगवान को अर्पण कर देता है। ऐसा योगी संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। उसके लिए हर क्षण पूजा बन जाता है, हर श्वास मंत्र बन जाती है और जीवन स्वयं मोक्ष की ओर चल पड़ता है। हे अर्जुन, याद रखो, त्याग का अर्थ कर्म का अंत नहीं बल्कि स्वार्थ का अंत है। जब मन में भक्ति, बुद्धि में ज्ञान और हाथों में निस्वार्थ कर्म हो तब जीवन ईश्वर से एकत्व की ओर बढ़ता है। इस प्रकार हे अर्जुन, कर्म संन्यास योग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सच्चा त्याग कर्म का नहीं बल्कि कर्म फल की आसक्ति का है। ऐसा योगी संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है और परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी एक प्रश्न में उलझा था। क्या केवल निस्वार्थ कर्म ही पर्याप्त है या फिर साधक को ध्यान और मन की एकाग्रता का अभ्यास भी आवश्यक है? इसी जिज्ञासा के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अगले अध्याय 6 में ध्यान योग की परिभाषा, ध्यान की महिमा और मन को स्थिर करने के रहस्य को प्रकट करते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण।